हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोफर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर बात की जाए तो कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आने के समय पर खैरात बंटनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो 125 यूनिट को लेकर फ्री बिजली के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसकी प्रोसेस अगले महीने से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का नोटिस है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर बात की जाए 21-22 जुलाई के बारे में, या फिर अगर बात करें एडमिट कार्ड को लेकर, साथ ही हम बात करने वाले हैं और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर, फिर मैं टीजीटी पीजीटी बात करूँगा डिटेल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय पर अगर बात की जाए तो किसी भी राज्य में हो या कहीं पर भी हो, जब चुनाव आते हैं तो हमारे देश के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनता के लिए सोच लिया जाता है। अब जनता के लिए सोचा जाता है या जनता को कहते हैं बहलाया फुसकाला जाता है, वो भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता के लिए सरकार क्या कुछ करती है, आपको सब कुछ पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप सभी के सामने आती रहती हैं। उसी में से है फ्री बिजली को लेकर। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि कई राज्यों में चल रहा है। दिल्ली में 200 चला करता था, पंजाब में 300 चल रहा है। तो कुछ राज्य जो पिछड़े हुए हैं उनके माध्यम से कोशिश की जा रही है, कम ही सही लेकिन दे ही देते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ किया जाए नीतीश सरकार के माध्यम से। नीतीश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान किया है कि बिहार में इसी महीने से 125 यूनिट मिलेगी। माफ़ कीजिए, अगले महीने से नहीं है, इसी महीने से। मैं चेंज करा दूंगा थंबनेल, जिससे कि अभ्यर्थियों को पता चल सके। लिखा हुआ है कि बिहार में इसी महीने से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जिसको लेकर जानकारी दी जा रही है। अब ये क्यों किया जा रहा है आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर चुनाव है। लेकिन सवाल मेरा वही है, क्या 125 यूनिट सफिशिएंट होगी, है ना। इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। देखो, जनता को कुछ तो देना चाहिए, है ना, क्योंकि सरकार वैसे भी कुछ हमारे लिए करती नहीं है। अब कुछ बुद्धिजीवी आएंगे, इस पे कहेंगे सरकार को घाटा होता है, तो होने दो घाटा। वैसे भी कौन से कम घाटे हो रहे हैं, देखने हो हाईवे पे क्या क्या हो रहा है। मतलब हाईवे टूट रहे हैं, हाईवे गिर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें। जिस प्रकार की घटनाएं हाईवे पे हो रही है ना, उनको देखते हुए तो यही लग रहा है कि भाई इस प्रकार के जो टैक्स हैं वो जो उनको मिलते हैं वो सारे छोड़ देने चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य हाईवे और पुलों को लेकर है, जो वर्तमान में गिर गए हैं, कुछ और ना समझा जाए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग के नोटिस की वजह से पूरा जो विवाद है बढ़ चुका है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दिनों अगर बात की जाए
तो उस नोटिस के बाद से निश्चित तौर पे पूरे तरीके से मौन है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जब बात की जा रही है तो हर जगह पे एक ही चीज़ देखने के लिए मिल रही है, टीजीटी की एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को और एडमिट कार्ड जल्द जारी। आज तारीख वीडियो बनाते समय 18 है और 18 तारीख हो जाने के बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में कुछ भी स्पष्ट करने में असमर्थ है। आए दिन किसी न किसी समाचार पत्र के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के बारे में कोई ना कोई जानकारी निकाल दी जाती है। मैंने आप सभी को बताया भी था, कई बार आई नेक्स्ट के माध्यम से तो कई बार अमर उजाला के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया वेबसाइटों के माध्यम से तो कभी किसी के माध्यम से। हालांकि मैंने आपको बार बार इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि भाई आयोग दे ना दे मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं हर समय पर अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहता हूं, तो अभी भी खड़ा हुआ हूँ और पूरे तरीके से जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे तो अभ्यर्थी ये भी तक कह देते हैं कि सर कहीं परीक्षा होगी तो आपके ऊपर पाप लग जाएगा। चलो पाप भी सह लेंगे, परीक्षा तो हो जाए, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि होगी नहीं तो मैं आपको जानकारी दे कैसे दूँ। तो परीक्षा तो 21-22 को नहीं होगी, ये कन्फर्म है, लेकिन मुद्दे की बात है कि भाई आयोग की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। उनको जो तनख्वाह मिल रही है 2-2 लाख रुपये, वो किस लिए दी जा रही है? क्या सरकार का इसके ऊपर कोई स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई परीक्षा को लेकर रोज़ न्यूज़पेपर में कोई जानकारी आ रही है, कोई न्यूज़पेपर कह रहा है कि भाई टीजीटी की जो परीक्षा 21-22 को होगी, एडमिट कार्ड इस वाली वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अभ्यर्थी जाकर के परेशान हो रहे हैं, अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं, अभ्यर्थी सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा ही हो जाए, हमारा क्या होगा। भाई परीक्षा होनी होती तो आयोग अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं कर देता। आप किसी वेबसाइट पे चले जाओ, पुरानी से लेकर के नई तक पूरे तरीके से सुनी पड़ी हुई हैं। अब दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे सिस्टम में अभ्यर्थियों की सुनवाई कोई करता नहीं है, इसी वजह से तो परीक्षा को लेकर कोई जानकारी दी नहीं है। अगर परीक्षा करानी होती तो क्या अब तक वो जानकारी नहीं दे देते? मामला पूरे तरीके से क्लियर है कि टीजीटी की परीक्षा 21-22 को नहीं होगी, लेकिन देखना ये है कि आयोग के माध्यम से कब तक स्पष्ट किया जाएगा और कब तक वो इस बात को गोल गोल घुमाते रहेंगे। कभी तो आना पड़ेगा अभ्यर्थियों के सामने, जिससे कि इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया जाए और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा, क्योंकि अब तो 3 दिन बचे हुए हैं, 18 के बाद 19 और 20, उसके बाद 21 को तो परीक्षा है। तो अब तो नोटिस जारी कर दो। सॉरी, 21 को परीक्षा नहीं है, 21 की परीक्षा की तारीख थी जिसके बारे में उनको स्थगित का नोटिस जारी करना है, जो अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो इसलिए कहीं पर भी आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मिले, कहीं पर भी आपकी परीक्षा के बारे में जानकारी मिले, अगर वो जानकारी सही होगी तो मैं सबसे पहले आकर के दे दूँगा, गलत होगी तो नहीं दूँगा। थैंक यू। क्योंकि मुझसे बार बार अभ्यर्थी पूछते हैं, मैं हमेशा उन सभी को यही बता रहा हूँ कि देखो परीक्षा को लेकर अभी कोई तैयारियाँ नहीं है। 21-22 की परीक्षा तो हो ही नहीं सकती ना। अब समाचार पत्र में आए या कहीं पर भी आए, है ना, चाहे एडमिट कार्ड को लेकर आए या किसी भी चीज़ को लेकर, अब आयोग नोटिस भी जारी कर देना कि 21-22 को परीक्षा होगी, तब भी नहीं करा पाएंगे। बिना परीक्षा के अंदर कहाँ पर बिठाओगे? चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और जो अगली अपडेट है आरओ के बारे में। आरओ के संबंध में प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा को लेकर। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पीईटी एग्ज़ाम को लेकर डेट आ चुकी है 6-7 सितंबर। अब तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के सामने मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का समय बचा हुआ है और इसमें कोशिश करो कि इस बार आपको नौकरी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।